हेलो। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दर्शाइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर चुके हैं। तो जैसे कि अपन सपोज करते हैं, माना कि लेट्स अज्यूम, माना कि माना कि माना कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को अपन ए बाई बी लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय है, राइट। और ये ऐसे हैं कि ए और बी क्या है, सहभाज्य है। सहअभाज्य, सहभाज्य का मतलब कि इनमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, राइट। जैसे कि मैंने लिखा 4/6, तो ये सहभाज्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 into 2 2 into 3 ऐसा है, राइट। तो इनमें कॉमन हो गया ना, दो, है ना, दो कॉमन आ गया, तो सहभाज्य नहीं हो सकती। लेकिन इसको ब्रेक कर दूं मैं, 2/3 लिख दूं, तो अब यहाँ पे क्या है, ये इंटू वन होगा, ये भी इंटू वन है। तो वन ही उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा इनका, राइट। ये ऐसे है, तो इनको सहभाज्य बोलूंगा। ये 2/3 सहभाज्य है, राइट। ओके। नाउ अभी क्या करना है अपन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा मैं। और इस क्वेश्चन 1 का स्क्वायर करूंगा। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, मेरे को मिला 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट। मैंने क्या किया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 5। इट मीन्स अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या बोलती है कि कोई ये 5 क्या होगा, 5, ये अगर ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब जो 5 है ए स्क्वायर का एक पूर्णखंड होगा, राइट। और प्रमेय 1.2 क्या बोलती है कि अगर ये ए 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 ए का भी गुणनखंड होगा, ए का भी गुणनखंड होगा, राइट, होगा, ए का भी गुणनखंड होगा। ओके। अच्छा, अब मेरे को पता है ए है, उसके बहुत सारे गुणनखंड है। मैंने सपोज के लिए P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn, राइट। बट उनमें से एक क्या है, 5 है, राइट। मैंने सपोज कर लिया ये P1 5 है, राइट। बट जो बाकी के जो बच गए उनका मल्टीप्लिकेशन मैंने मान लिया ये C है ना। जो बाकी के जो भी हैं ए के रूट्स वो मिलके C बना रहे हैं, राइट। ओके, ये मान लिया मैंने। फिर अब मैं क्या करता हूँ, ये ए है, राइट। मैं इक्वेशन 1 से क्या करता हूँ, ए की वैल्यू रख देता हूँ। इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू होगा B√5, राइट। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखी, मेरे को पता चला B√5 इक्वल टू 5C होगा। और फिर मैं इसका, इस इक्वेशन 2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। वर्क करने में पता लगा कि बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, एंड दिस इज सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इस 5 को बी स्क्वायर के नीचे लिख दूंगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5, राइट। वही चीज अंकगणित के आधारभूत पर में क्या बोल रही है कि अगर इसमें इसका भाग जा रहा है, 5 का भाग अगर बी स्क्वायर में जा रहा है, इसका मतलब बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 होगा। और परमेय 1.2 क्या बोलती है, परमेय 1.2 बोलती है कि अगर बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो 5 बी का भी एक गुणनखंड होगा, बी का भी एक गुणनखंड होगा, राइट, गुणनखंड होगा, होगा। ये लिखना है अपन को। अब अपन को यहाँ से देखो एक चीज पता लग रही है क्या, कि जो है 5 है वो ए व बी दोनों में आ रहा है, राइट। दोनों का एक गुणनखंड है, जो कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ, राइट। बट इक्वेशन 1 में अपन ने माना था कि ए और बी तो सहभाज्य है, इनका केवल एक ही कॉमन उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो हो सकता है, एक हो सकता है। बट यहाँ तो 5 भी आ रहा है। इसका मतलब अपन ने जो परिकल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह बिल्कुल ही गलत है। अतः इस बात से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो ये था चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थैंक यू।